हाय दोस्तों, नमस्कार। एक सवाल दोस्तों आया जो रेगुलर कमेंट में कि सर हम इंग्लिश चूज करें आरआरबी में या हिंदी चूज करें। तो दोस्तों ये मैंने आपके लिए एक स्टेप बताऊंगा अभी आपको कि कैसे डिसाइड करें कि आप हिंदी चूज करें आरआरबी में या इंग्लिश चूज करें, और जिसमें स्कोर भी ज्यादा आपका है, मार्क्स ज्यादा आए। तो दोस्तों देखो, डिसाइड करना आज ही जरूरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ही आप प्रिपरेशन करोगे, उसी के अकॉर्डिंग ही आप अटेम्प्ट करोगे। कुछ मिथ बताता हूं जो दिमाग में पहले से हमारे होते हैं, उन मिथ के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन नहीं लेने हैं। लेट मी टेल यू वो मिथ क्या है। मैं आपको वो मिथ दिखाता हूं। मिथ हमारे सामने ये हो जाता है दोस्तों, हमें क्या लगता है कि हिंदी तो हम बोलते हैं रोजाना की बोलचाल की भाषा में, यही हिंदी जो है पूछी जाती होगी, इसी हिंदी से ही तो क्वेश्चन बनेंगे, इसी हिंदी के आंसर्स हमें करने हैं। बात तो सही है काफी हद तक, पर ये वो हिंदी नहीं है जो आप रेगुलरली बोलते हो। सुनने में बिल्कुल वही लगती है। अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन अगर ऐसे ही बनेंगे तो मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप यही हिंदी पढ़िए। तो फिर जो हम 10th में हिंदी एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 12th में हिंदी एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, या जो लोग अपनी बीए में हिंदी को एज अ सब्जेक्ट लेते हैं, तो फिर वो हिंदी में क्या पढ़ते होंगे। इसका मतलब यह है, चाहे सब्जेक्ट आप हिंदी चूज करते हो चाहे इंग्लिश चूज करते हो, दोनों का ही जो लेवल है वो डिपेंड करेगा कि आप किस लेवल की तैयारी कर चुके हैं या किस लेवल की तैयारी आप करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप कोई ऐसा एग्जाम देते हैं जो कि कोई भी स्टेट लेवल का आप एग्जाम देते हो, या फिर कोई एक ऐसा एग्जाम आपने दिया जिसमें हिंदी को आपने एज अ सब्जेक्ट प्रिपरेशन की है, जब कभी भी आप हिंदी को एज अ सब्जेक्ट हिंदी को एज अ सब्जेक्ट जब कभी भी आप प्रिपेयर करते हैं, तो हिंदी को आप डिटेल में पढ़ते हैं। हिंदी में आप उसके अनुवादों को पढ़ते हैं, हिंदी में आने वाली मुहावरे लोकोक्तियां पढ़ते हैं। हिंदी असल में हिंदी वो बिल्कुल वैसी जिसको आप संस्कृत जब पढ़ते हो ना, तो संस्कृत में जैसे डिफिकल्ट शब्द होते हैं, हिंदी में वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट शब्द होंगे, उन हिसाब से ही क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, हिंदी में वो गद्यांश आ जाता है, उसी तरीके से उसमें आता है। तो मेरा आप सबसे ये कहना है, अगर आप तैयारी स्टेट लेवल की आपने कभी करी है या किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी करी जिसमें हिंदी एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ी थी, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप हिंदी को ही पढ़िए, हिंदी को ही पढ़ते पढ़ते आप आगे बढ़िए। लेकिन अगर वो सारे बच्चे जिनको मैं पढ़ाता हूं एज ए इंग्लिश, तो मुझे पता है आप इंग्लिश क्यों पढ़िएगा, आप हिंदी इसलिए मत पढ़िए क्योंकि दोस्तों आपने हिंदी पहले पढ़ी नहीं है। और बाकी जो बैंक के एग्जाम्स हैं जैसे आईबीपीएस का पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, एसओ हो गया, इनमें सब में क्या आता है, इंग्लिश आता है। आप इनके लिए इंग्लिश तो पढ़ते ही हैं। एसबीआई के तीनों एग्जाम पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, एसओ हो गया, इसमें भी आप इंग्लिश पढ़ते ही हैं। एलआईसी का असिस्टेंट हो गया, एडीओ हो गया, डबल ए हो गया, इंग्लिश आप इसमें यहां पढ़ते ही हैं। आरबीआई का असिस्टेंट हो गया, ग्रेड बी हो गया, इंग्लिश इसमें आप यहां पढ़ते ही हैं। एनआईएसीएल हो गया, इंग्लिश तो यहां पढ़ते ही हैं। जितनी भी कोऑपरेटिव बैंक्स के एग्जाम होते हैं, इन सब जगह इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश की प्रिपरेशन जब आप कर रहे होते हो ना, तो आपके लिए इंग्लिश में स्कोर कर पाना आसान होगा कंपैरेटिवली हिंदी। और हिंदी में किन के लिए आसान होगा, जिन्होंने हिंदी की प्रिपरेशन की है। तो क्या हमें समझ में आया, हिंदी जिसको चूज करेंगे वो व्यक्ति होगा जिसने हिंदी की प्रिपरेशन पहले की हुई है, इंग्लिश वो चूज करेगा जिसने इंग्लिश की प्रिपरेशन की हुई है। अब आप देखो, आपके वो अगर ऐसी कंडीशन में आओ कि अभी तो आप बिल्कुल जीरो, कोई भी पढ़ सकते हो, तो अब आप देखिए कि आपका टारगेट ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पर हिंदी आएगी एज अ सब्जेक्ट, या आपके एग्जाम्स ऐसे टारगेट है जिसमें इंग्लिश आएगी। और अगर आपके एग्जाम्स बैंक इंश्योरेंस वाले ये हैं तो सभी में इंग्लिश आएगी, तो इंग्लिश पढ़िएगा। और अगर आपका एग्जाम में हिंदी वाले हैं या स्टेट लेवल के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो आप हिंदी चूज कीजिएगा। उम्मीद करता हूं मेरी एडवाइस आपको सही लगी होगी। कमेंट में बताना जरूर कि सही लगे। और ये सवाल बहुत सारे लोगों का था, तो आप ना कमेंट में ये भी बताना कि आप क्या चूज करने वाले हैं और आपका टारगेट एग्जाम क्या है, ये आप बाबू जरूर बताना। अब मैं अपनी तरफ से एक एडवाइस और देता हूं कि अगर आप इंग्लिश चूज कर रहे हो तो आपको पढ़ना कैसे है। तो दोस्तों, इंग्लिश को पढ़ने के लिए दो वीडियोस यूट्यूब पर ही हैं। पहली वीडियो सुबह 7 बजे 7 AM मैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ाता हूं, जहां से आप इंग्लिश की वोकैबुलरी और रीडिंग इंप्रूव करोगे। दूसरा दोस्तों, इसी मंडे से यानी कि 10 जून से
10 जून से मंडे से सुबह 11 बजे 11 AM ये भी यूट्यूब पर क्लास शुरू करूंगा इंग्लिश की, जहां पर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे वन बाय वन, पहले चैप्टर वाइज से लेकर मिक्स्ड क्वेश्चन से लेकर मॉक पेपर, सब कुछ दोस्तों हम यहां करेंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से हम लोग इसे करने वाले हैं प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस देखो, एडिटोरियल का ये थंबनेल है, आप लोग देख लीजिए। और दोस्तों ये प्रहार सीरीज है जो कि दोस्तों मंडे से शुरुआत करेंगे, इसकी बात में कर रहा था 11 बजे। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो संडे वाला दिन है, तो कल संडे सुबह 7 बजे मैं टॉप 100 एरर डिटेक्शन कराऊंगा। तो इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए आप दोस्तों मेरे साथ ऐसे जुड़िएगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी एडवाइस बिल्कुल सही लगी होगी, अच्छे से आपने सीख गए हैं। और आपको अगर पेड क्लासेस में पढ़ना है तो अनअकैडमी पर आकर आप पेड क्लास में पढ़ सकते हैं। जब कभी सब्सक्रिप्शन लेना अनअकैडमी का तो इस कोड को लगाना एबीपी, तो आप पेड क्लास में पढ़कर बेसिक अगर कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग ये क्लास शुरू कर रहे हैं, ये 13 जून से शुरू कर रहे हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आपको जो जरूरत लगे उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए। जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको हिंदी भी मिलेगी और इंग्लिश भी मिलेगी, यहां तो सब कुछ मिलेगा। अपने अकॉर्डिंग आप दोस्तों पढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए। अच्छी लगी है एडवाइस, काम की गई है, एक थम्स अप जरूर देना दोस्तों और शेयर मार देना से। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।